नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष श्री गणेश चतुर्थी तिथि दिन बुधवार और तारीख 27 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पिछले 24 घंटों में जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर और उदयपुर सहित राज्य के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम व कहीं कहीं जोरदार मूसलाधार बारिश की झड़ी दर्ज हुई है। कई दिनों से वंचित इलाकों में बारिश होने से फसलों में पुनः रौनक लौट आई है। वहीं किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हर दिन अलग अलग स्थानों पर हो रही अच्छी बारिश से अधजली फसलें भी पुनर्जीवित हो रही है, जिससे पछेती जमाना भी जम रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों तक राज्य में कमजोर मानसून गतिविधियों से खंड वर्षा, जबकि उसके बाद पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने से लंबे चौड़े दायरे में भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है, जिससे लंबे अंतराल के बाद अच्छी बारिश हो सकती है। वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन उत्तरी राजस्थान से होकर गुजर रही है। एक कमजोर परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भागों तथा उससे सटे उड़ीसा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है। इसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ने और वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बनने की प्रबल संभावना है। ये तंत्र डिप्रेशन भी बन सकता है। इसके आगे बढ़ने के दौरान राज्य में 29 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में तेजी से बढ़ोतरी होकर अधिकांश भागों में भारी वर्षा का दौर शुरू होने की संभावना है। 29, 30, 31 अगस्त तथा 1 और 2 सितंबर को भी पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में सभी जगहों पर हल्की से मध्यम व कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज होने की संभावना है। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में कमी आने व पूर्वी राजस्थान में बारिश कुछ दिनों तक जारी रहने के आसार हैं। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान उमस के साथ कोटा, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर से पहले ही मौसम में बदलाव होकर बारिश की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बीकानेर, नागौर, उससे सटे फलौदी के अधिकांश गांवों समेत पश्चिमी जोधपुर और जैसलमेर के उत्तरी व पूर्वी भागों में दोपहर बाद खंड वर्षा होने की आशंका है। इसके अलावा बाड़मेर और जालोर के भी उत्तरी भागों में हल्की खंड बारिश हो सकती है। जोधपुर शहर और उसकी लूणी, बिलाड़ा और भोपालगढ़ तहसीलों तथा अजमेर, पाली और सिरोही जिलों में भी कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने का अनुमान है। साथ ही आज शेखावटी क्षेत्र, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में भी घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और अधिकतर जिलों में छोटे दायरे में अलग अलग स्थानों पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है। बीच बीच में मौसम शुष्क भी रहेगा। ऐसे में फिलहाल अगले 2 दिन खंड वर्षा के साथ गुजरने और उसके बाद मजबूत मौसमी तंत्र के राजस्थान की तरफ आने से व्यापक वर्षा होने की उम्मीद है। फिलहाल अधिकतर भागों में हवाओं का रुख दक्षिण पश्चिमी व उत्तरी राजस्थान में पूर्वाई हवाएं चलने की संभावना है। तो किसान साथियों, यदि आपके गांव में इन दिनों पर्याप्त बारिश नहीं हुई है तो अब बिल्कुल भी चिंता न कीजिएगा। आगामी समय में जल्द ही आपके गांव ढाणी तक बारिश पहुंचने की पूरी संभावना है। और इसी उम्मीद के साथ आप समस्त आदरणीय दर्शकों को श्री गणेश चतुर्थी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो ये त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करते हैं और 10 दिन तक विधि विधान से गणेश जी की हर दिन पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विदा करके विसर्जित किया जाता है। दोस्तों, आज जैन धर्म का पर्वादिराज पर्युषण पर्व भी पूर्ण हो रहा है, जिसे संवत्सरी पर्व भी कहा जाता है। कल से दिगंबर जैन का पर्युषण पर्व शुरू होगा। वहीं कल गर्ग अंगिरा ऋषि जयंती है, जिसे ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। परसों बलदेव छठ है, जिसे सूर्य षष्ठी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि जेठ गयो, आषाढ़ गयो, श्रावणिया तू भी जाय, भादरवे जगरेल सी जद छठ अनुराधा आए। तो दोस्तों, आने वाली इस छठ के दिन सभी किसान भाइयों को बारिश होने का इंतजार रहता है और इस छठ के आने पर फसलों पर आक्रमण की हुई लट और कातरे का भी खात्मा होता है। 30 अगस्त को मुक्ता भरणी संतान सप्तमी है। इस दिन की रात्रि में पूर्व फाल्गुनी वाह्य भी लगेगा, जिसका वाहन मेढा है और उपवाहन हाथी है, जिससे श्रेष्ठ वर्षा के योग है। रविवार को राधाष्टमी है। 1 सितंबर को श्री चंद्र नवमी है। मंगलवार 2 सितंबर को बाबा रामदेव जी का मेला पूर्ण होगा। इस दिन तेजा दशमी और जोधपुर के खेजड़ी में भी मेला लगेगा।
दोस्तों, अगले व्रत त्योहारों की जानकारी आगामी बुधवार को दी जाएगी। उससे पहले अगले 7 दिनों में तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं है। इस हफ्ते पंचांग भी नहीं है। बिछुड़ा गणना योग अर्थात विद्र लगेंगे आने वाले शनिवार को सुबह 7:43 पर और सोमवार को देर रात्रि तक रहेंगे। किसान मित्रों, वर्षा ऋतु की समाप्ति का प्रतीक अगस्त्य तारा इस रविवार को उदय हो चुका है, लेकिन इस बार अगस्त्य तारे ने लंगोट खोल दी है, जिससे भरपूर वर्षा का दौर जारी है। कहा जाता है कि अगस्त लंगोटी खोले तो धार नहीं खंडे। तो आगामी दिनों में बुध तारा भी 2 सितंबर को फिर से अस्त हो रहा है, जो कहीं कहीं अस्त होते हुए खंड वर्षा करेगा, कहीं कहीं सूखा भी करेगा। उसके बाद ज्योतिष के अनुसार मॉनसून की विदाई की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों, रबी सीजन भविष्यवाणी की वीडियो की आज तैयारी की जाएगी, जिसको कल या परसों में अपलोड भी किया जाएगा। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए अपने कार्यों में व्यस्त। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ आपसे आज्ञा। नमस्कार। दोस्तों, मौसम के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस वक्त आप जुड़े हैं राजस्थान के सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं आपके गांव का दैनिक और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। इसके अलावा आप जान सकते हैं ज्योतिषीय मासिक मौसम और मानसून की भविष्यवाणी, भावों में तेजी मंदी की रिपोर्ट, कृषि कार्य परामर्श और भी बहुत कुछ। दोस्तों, यदि आप हर समय हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क जैसे एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप पर भी हमें इसी नाम से फॉलो करना ना भूलें। जब हमारे चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, तब से हम एक फोन कॉल्स सेवा शुरू करेंगे, जिससे आप हमसे 24 घंटे खेती बाड़ी और मौसम से संबंधित सलाह ले सकेंगे, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े हमारे साथ और अपने चाहने वालों को भी कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल से अवश्य जोड़ें। फिलहाल आज का सफर यहीं तक। कल इसी मोड़ पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। खमा घड़ी हुकुम। नमस्कार।